प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो रैली थी, ये जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला भारत पे, उसके बाद भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया था आतंकवादियों को और पाकिस्तान को, उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी का संबोधन था अपनी जनता के प्रति। तो प्रधानमंत्री जी की ये एक रैली अपने जनता के साथ संवाद थी, जिसमें उन्होंने अपनी जनता से किए हुए वादे को पूरा किया। और ये रैली में जो भीड़ जुटी थी, जिसमें महिलाओं की अत्यधिक संख्या थी, मुझे लगता है कि करीब 4 से 5 लाख की संख्या में वहां जनता बिहार की जुटी हुई थी, जिसमें 75% महिलाएं ही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो बिहार की महिलाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है उन्हें, उनके नेतृत्व के ऊपर। 2025 से पूरे देश की नजरें बिहार पे है। बिहार विधानसभा के चुनाव बक्सर इलाके में मौजूद है और आप देख रहे हैं नेशनल 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ देश में इस वक्त वर्षा पांडे मौजूद है। बक्सर में हमारी मौजूदगी की वजह इस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, पटना में बैठक हुआ और उसके बाद पीएम ने एक मंत्र भी दिया, गुरु मंत्र दिया कि आगामी बिहार तरीके के प्रत्याशी हो और प्रत्याशियों का जो चुनाव हो वो किस मापदंड के आधार पे हो, क्या आंकड़े हो, इन तमाम चीजों जो बैठक में पीएम की तरफ से एक मंत्र दिया गया। और इस वक्त अगर हम बक्सर इलाके में मौजूद हैं तो सदर विधानसभा शायद अगर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट देखी जाए तो वर्षा पांडे उनमें से एक। आज हमारे साथ वर्षा पांडे मौजूद हैं, भाजपा की महिला नेत्री में बड़े नेताओं में शुमार है, क्योंकि महिलाओं को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं राज्य में इस बार महिलाएं शीर्ष पे होंगी और उनकी राजनीति होगी। नेशनल दस्तक चैनल पे वर्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों। चूंकि पीएम की हमने बात किया, बक्सर इलाके में मौजूद भी हैं, रैली सफल भी रही, क्या कहना चाहिए इस रैली के बाद? पीएम की रैली के बाद कितना मजबूत हो पाया शाहाबाद, कितना मजबूत हो पाया? प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो रैली थी, ये जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला भारत पे, उसके बाद भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया था आतंकवादियों को और पाकिस्तान को, उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी का संबोधन था अपनी जनता के प्रति। तो प्रधानमंत्री जी की ये एक रैली अपने जनता के साथ संवाद थी, जिसमें उन्होंने अपनी जनता से किए हुए वादे को पूरा किया। और ये रैली में जो भीड़ जुटी थी, जिसमें महिलाओं की अत्यधिक संख्या थी, मुझे लगता है कि करीब 4 से 5 लाख की संख्या में वहां जनता बिहार की जुटी हुई थी, जिसमें 75% महिलाएं ही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो बिहार की महिलाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है उन्हें, उनके नेतृत्व के ऊपर। क्योंकि विक्रमगंज की रैली में महिलाओं की संख्या भी ज्यादा रही और महिलाओं से हम मुखातिब भी हैं और शायद इस बार महिलाओं को टिकट देने के मामले में एनडीए बीजेपी सबसे आगे भी रहे। बक्सर इलाके में मौजूद है और वर्षा पांडे बड़ी नेताओं में शुमार है, बड़ी नेत्री है भाजपा की, और बात भी कर रहे हैं कि विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बक्सर इलाके में किस तरीके से भी होना चाहिए। और तमाम दर्शकों को हम बताते कि 4-0 से एनडीए का सूपरा साथ है। बक्सर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और बक्सर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शायद बीजेपी इस बार ट्रम्प कार्ड चलने के लिए। वर्षा पांडे हैं। वर्षा जी, चूंकि महिलाओं एक बड़ी आबादी से हमने बात भी किया बक्सर में, आपकी नजरों में, आपके जरिए हम समझना चाहते हैं कि महिलाओं के वास्ते बक्सर में अब तक क्या कुछ हो पाया और पिछले एक दशक से जब से बीजेपी यहाँ नहीं है, क्या लोगों ने कितना पाया, लोगों ने कितना? अगर बक्सर विधानसभा की बात करूं मैं, सिर्फ बक्सर विधानसभा की, तो यहाँ की चारों सीटों पे एनडीए गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन की सरकार है। और महिलाओं की स्थिति इनके शासनकाल में, क्या सर बताइए। महिलाओं की स्थिति इनके शासनकाल में थोड़ी सोचनीय है, क्योंकि महिला हो या शिक्षा हो या किसान हो या गांव की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो किसान की सुविधाएं हैं, युवाओं को रोजगार को लेकर के जो भी चीजें हैं, उसमें पूरी तरह से यहाँ का प्रशासन फेल है, जो नेतृत्व है यहाँ का वो फेल है। जो जनप्रतिनिधि है शायद जिनकी उनकी तरफ से जो कवायद होनी चाहिए आम लोगों के वास्ते, जो बुनियादी चीजें होनी चाहिए, वहां घोर अभाव है, कहना है वर्षा पांडे का।
महिलाओं की बात चली है, महिलाओं के वास्ते बात कर रहे हैं और शायद अगर महिला कैंडिडेट होती हैं तो महिलाओं के वास्ते में महिलाओं के को लेकर क्या सोच होगा, क्या सोच में बदलाव होगा और कितना विजन बदलेगा। मेरा विजन बक्सर को लेकर के अगर आपको मैं बताऊं तो बक्सर को लेकर के मेरा विजन बक्सर के विस्तृत अलग अलग आयामों को लेकर के, बक्सर के जन जन को, बक्सर के कण कण के सर्वांगीण विकास को लेकर के है, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं, चाहे गुड गवर्नेंस हो या मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बक्सर का जो रिलीजियस और जो बिल्कुल, धार्मिक आध्यात्मिक जो सांस्कृतिक जो पहचान है। पहचान है, बिल्कुल। उसको एक पटल पे लेकर के आना, उसका विकास करना, ये मेरा विजन है। चुनौती है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी मजबूती के लिए काम करना, ये मेरा तमाम विजन दर्शकों और को मिशन बताते हैं वर्षा पांडे को आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, जिससे बड़े ब्रांड पे 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ नेशनल दस्तक पे इस वक्त वर्षा पांडे मौजूद है बक्सर इलाके में। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के वास्ते। जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो वहां मैया सम्मान योजना
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।